हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 30वां अध्याय का पाठ है। 30 अध्याय में था कि सीता जी राम जी को कहकर राम जी को पकड़ कर रोने लगती है। सीता जी कहती है कि मैं 2 घड़ी भी आपका विरह नहीं सह सकूंगी, फिर 14 वर्ष तक मैं कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहकर अपने पति को पकड़कर जोर कर रोने लगी, जोर रोने लगी। तब राम जी उनको उठाते हैं और वो सीता जी अचेत सी हो रही थी, तो रामचंद्र जी दोनों हाथ से संभाल कर उनको हृदय से लगा लेते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे मिथिलेश कुमारी, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ ही चलो। ऐसा कहते फिर राम जी कहते जो तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हैं, जो अच्छे वस्त्र हैं, उन सबको तुम दान कर दो, ब्राह्मणों को दान कर दो ऐसा, और अपने सेवकों को बांट दो, ऐसा कहते हैं। तब सीता जी अपना, और इसी समय लक्ष्मण जी वहां पे आ जाते हैं। 31वां अध्याय है श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण के सुहृद से पूछकर दिव्य आय लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। एवं सुत्वा स संवादम लक्ष्मणा पूर्वमागता बाष्पर्या कुला मुखे शोकम सोढ़ुम शक्नुवम। जिस समय श्री राम और सीता जी में बातचीत हो रही थी, वहां पहले से ही लक्ष्मण आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए बहुत असह्य हो गया था। सा भ्रातुर चरणो गाढ़म निपीड्य रघुनंदना सीतम वाचा अतिशयसम राघवाचा महाव्रतम। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत अश्वश्री सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, यदि गंतुम पिता बुद्धि वनम मृग गजायुतम अहम त्वाम अनुगस्यामि वनम अग्रे धनुर्धराम। आर्य, यदि आप अपने सहस्त्र वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। ऐसा लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा। मया समेतो आरण्यानि रम्याणि विचर्ष्यसि पच्छे वे मृग यूथेश्चा संगुष्टानि समन्तता। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजार से गूंजते हुए रमणी वनों में सब ओर से विचर कीजिएगा। ना देवलोको क्रमणम नाम रत्मामहं मृडो ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेना त्वया बिना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोक का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रह्मांड सौमित्रे वनवासा निश्चिता रामेण बहुभी शांतवे ही निषिद्ध पुनराब्रवीत। वनवास के निश्चित विचार करने
ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वना पूर्वक वचन द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया तब वे फिर बोले, अनुज्ञाता वस्तु भवता पूर्वमेवा यदस्य हम किमादानी पुनरपि क्रियते में निवारणम। भैया, आपने जो पहले से मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? यदर्थम प्रतिदेशो में क्रियते गंतुम इच्छता एतत् इच्छामि विज्ञातु संशयो हि ममानगा। निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण मैं जानना चाहता हूँ, उसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा। ततो वृण महातेजा रामो लक्ष्मण अग्रता इसी तम प्राज्ञगामीना धीरम याचमान कृतांजलि। ऐसा कहकर धीरे धीरे लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तो महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, सिद्धो धर्म रतो धीरा सततम सत्पथो स्थिता प्रिया प्राण समो वश्यो विजय सखा चमा। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही धर्मपरायण धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणियों के समान प्रिय हो, सब प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे बस में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। मयाद्यासा सौमित्रे त्वयि गच्छति त्वद्वनम को भजिष्यति कौसल्याम सुमित्रा वा यशस्विनी। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्वी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अभी वर्षते कौमारे परजन पृथ्वी मिव सा काम पासु पर्यस्तो महातेजा महीपति। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बध गए हैं। साहि राज्यमिदं प्राप्यं निपायस्यास्वपते सुता दुखीनां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। न भरिष्यति कौशल्याम सुमित्रा च सुदुखीताम भरतो राज्यमासाद्या कैकेय्यां पर्यवस्थिता। भरत भी राज पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। तमार्यम स्वामेव राजानुग्रहेण वा सौमित्रा भर कौशल्या उत्तम अर्थमुच्चर। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नों से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए इस प्रयोजन को सिद्ध करो। एवं मयि च भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञा गुरु पूजायाम धर्म चाप्य अतुलो महान। ऐसा करने से मेरे पति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी। धर्म गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुष सौमित्रे मत कृते रघुनंदना अस्माभि विप्रहीड़ाया मातृनो न भवे सुखम। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारे लिए चिंता में डूबी रहेंगी। एवं मुक्ता सुरामेड़ा लक्ष्मणा स लक्ष्मणा गिरा प्रतुवाचा सदा तदा रामम वाक्यो वाक्य को विदम। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत को मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस बात का तात्पर्य समझाने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तयोव तेजसा वीरा भरता पूज्यस्यति कौशल्याम च सुमित्रा च प्रयतो नास्ति संशया। वीर, आपके ही तेज से भरत माता कौशल्या सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुखो न रचेत भरतो राज्यम उत्तमम प्राप्य दुर्मनसा वीरम गर्भिणा विशेषता तम हम दुर्मति कूरा वधिष्यामि न संशया तत्पच्छा नमिता न
सर्वान् शास्त्रे लोकपि किं तु सा कौसल्या विविद्यायं सहस्रं मद्विदानपि यस्या सहस्रं प्रमाणं संप्राप्यमुपजीविनाम्। वीरवर, इस उत्तम राज को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय वाले विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और कुरु भरत का तथा उसके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारे त्रिलोक की उनकी पक्ष करने लगे तो भी मैं अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण पोषण कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। तदात्म भरणो चैवामं मातुस्तथैव च पर्याप्तं मद्विधानं च भरणाया मनस्विनी। इसलिए मैं मनस्वी कौशल्या स्वयं में अपना और मेरी माता तथा मेरे जैसे और बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। कुरुष्य मामनुचरं वैधार्यं नेह विद्यते कितार्थो हम भविष्यामा तब चार्थं प्रकल्पते। अतः आप मुझको अपने अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कितार्थ हो जाऊंगा, आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। धनुराधाय सगुड़ा खनित्र पिटा का धरा अग्रगस्ते गमिष्यामि पंथानम च तब दर्शयान। प्रंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारे के लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। अहरिष्यामि ते नित्यमूलानि च फलानि च वनानि च तथा अन्यानि स्वाहारणी तपस्विनां। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वियों जनों के वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। वस्तुषा वैदेह्या गिरिशानुषु रमसयसे अहम सर्व करिष्यामि जागृतम स्वपतस्यते। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखर पर भ्रमण करेंगे, आप जागते या सोते हैं, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। रामस्तवेन व्याकेन सुप्रीत प्रतिवाचितम प्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्व इमं सुहृदजन। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन जाओ, माता आदि सभी से मिलकर अपने वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा अनुमति ले लो। ये च रागे दधतो दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्सा महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने आभेदे कवचे दिव्ये तुड़ी चाच सायको आदित्यं विमलाभो दो खड्गो हेम परिष्कृतो सत्कृतानि तं सर्वमेतदाचार्य सद्भि सर्वयायुध आदाय क्षिप्रं वज्र लक्ष्मण। दीप्ति से धमकते हुए लक्ष्मण, तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण, रंजनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो दिव्य अभेद कवच अक्षय बाढ़ से भरे हुए तरकस तथा सुर की भांति निर्मल और दीप्ति से चमकते हुए जो सुवर्ण भूषी खड़ग प्रदान किए थे, उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा हुआ है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। सा सुजन मां मंत्रा वनवासा निश्चिता इच्छा कु गुरु आगम्यम जागृह आयुध उत्तमम। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुज हृदय जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार होकर इच्छा कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उत्तम आयुधों को ले लिया। तद दिव्यम राजसार्दूलम सत्कृतम माल्यभूषितम रामाय दर्शयामासा सौमित्री सर्व आयुधम। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे उन माल विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तम वाचात्म वाना रामा प्रीत्या लक्ष्मण मागता काले त्वम आगतम स्वयं कांचिते मम लक्ष्मण। तब मनुष्य श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, स्वयं लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए, इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। हम प्रदातुम इच्छा से ददतम माम कादनम
ब्राह्मण व अभ्यस्त तपिस्वा स परंतपा। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। बसंते दृढ़ भक्त्या गुरु सुदुसत्तमा तेषापि च भूयं सर्वेषां चापु उपजीविनाम। गुरुजनों के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को मुझे अपना धन बांटना है। वशिष्ठ पुत्रम त्रिषु यज्ञमार्या त्वमानयासु प्रवृद्धिजानाम अपि प्रयासाप्सि वनं समस्तान अप्रचन्न शिष्टान परांदुजानति। वशिष्ठ के पुत्र जो ब्राह्मण में श्रेष्ठ आर्य सुयग है उन्हें भी शीघ्र बुला ला। मैं उन सबको तथा जो ब्राह्मण शेष रह गए उन सबको सत्कार करके वन को जाऊंगा। इतरते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 31 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि का अयोध्या कांड पे 31वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।